तारकासुर नाम का एक असुर हुआ, जिस तारकासुर के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मांड में सर्वत्र तारकासुर अपने आतंक के द्वारा सबको त्रास देने लगा। और उस तारकासुर के विषय में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी, इसलिए उसे कोई मार भी नहीं पा रहा था। तारक असुर भयो ते ही काला, तारक असुर भयो ते ही काला, तारक असुर भयो ते ही काला। भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, तेहि सब लोक लोकपति जीते। भय देव सुख संपत्ति रीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तारकासुर के कारण सभी देवता त्रस्त थे और सब ने निर्णय किया कि भगवान शिव का विवाह कराया जाए। और सभी ने भगवान नारायण से कहा कि किसी प्रकार शिव का विवाह हो और इनकी संतान उत्पन्न हो, उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। अंत में सभी देवताओं ने कामदेव को भेजा है कि जाकर के इनकी समाधि को, भगवान शिव की समाधि को नष्ट करो। कामदेव आया और कामदेव ने अपना ऐसा प्रभाव प्रकट किया, अपने 5 बाणों का अनुसंधान किया कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर। भगवान शिव के ऊपर कामदेव के बाण का कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन कामदेव के इस प्रयास से जितने लोग थे सब काम के वशीभूत हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। लोगों ने सदाचार और नियम का त्याग कर दिया। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते काम बस भये। बड़े बड़े सिद्ध मुनि महात्मा मलात्मा लोग भी काम के परवश हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भय काम बस जोगी सतापस पामरनिको को कहे, देखहि चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। कामदेव का ऐसा प्रभाव प्रकट हुआ कि जो ऋषि मुनि महात्मा लोग संसार को ब्रह्म के रूप में देखते थे, उनको सारा संसार स्त्री के रूप में दिखाई पड़ा। कामदेव की ऐसी लीला। जो ऋषि मुनि महात्मा अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा कण कण में भगवान का दर्शन कर रहे थे, अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, उन महात्माओं के मन में ऐसा विकार उत्पन्न हो गया कि उनको सर्वत्र स्त्रियां दिखाई पड़ने लगीं। देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। और स्त्रियों की क्या स्थिति हुई? बोले अबला बिलो कहीं पुरुष जग। स्त्रियों को सारा संसार पुरुष के रूप में दिखाई पड़ा, और पुरुष जब सब अबलामय, और पुरुषों को सारा संसार अबलामय दिखाई पड़ने लगा। द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। काम का ऐसा कौतुक हुआ कि 2 दंड के भीतर सारे ब्रह्मांड में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, सभी काम के परवश हो गए। धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज है। सबके मन को मनसिज कामदेव ने हरण कर लिया। इस पंक्ति को गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन कलम रुक गई गोस्वामी जी। लिख तो दिया कि धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। कलम रुक गई। बोले तो गड़बड़ हो गया। बोले क्या गड़बड़ हुआ? बोले सबके मन मनसिज हरे। सबके मन को कामदेव ने अगर हरण कर लिया तो सब में तो हनुमान जी भी आ गए, सुखदेव जी भी आ गए, बड़े बड़े महात्मा भी आ गए। तो सबके मन को अगर कामदेव ने हरण कर लिया तो फिर तो कोई नहीं बचा हमारा, फिर भक्तों का अपमान हो जाए।
सुखदेव जैसे ज्ञानी का ज्ञान कहां जाएगा, हनुमान जी जैसे भक्त का समर्पण, उनका त्याग कहां जाएगा। कलम रुक गई, अब क्या करें, अब तो लिख गया, अब इसको सुधारा कैसे जाए। बोले सुधारने के लिए कोई उपाय समझ में नहीं आया, तो गोस्वामी जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। देखो, जब कोई समस्या आवे तो गुरु का स्मरण करना चाहिए, और श्री हनुमान जी महाराज को गोस्वामी जी ने गुरु के रूप में ही अनुभव किया है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु के रूप में हनुमान जी का स्मरण किया गोस्वामी जी ने, और हनुमान जी ने आकर के इस पंक्ति को सुधार दिया। इस सोरठा की पहली पंक्ति को तो गोस्वामी जी ने लिखा और दूसरी पंक्ति को हनुमान जी ने लिखा, ऐसी मान्यता है, भक्तों का भाव है, संतों का भाव है। दूसरी पंक्ति में हनुमान जी ने क्या लिख दिया, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महा, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महा, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, सबके मन मन सिज हरे, सबके मन मन सिज हरे। दूसरी पंक्ति में हनुमान जी ने लिख दिया, जे राखे रघुवीर, जिसको भगवान ने बचा लिया वो बच गया। तो भगवान ने किसको बचाया, बोले हनुमान जी को बचा लिया, सुखदेव जी को बचा लिया, अपने परम प्रेमी भक्तों को बचा लिया। और सच्ची बात है, देखो माया को जीत पाना बड़ा कठिन है। आप अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से, अपने बुद्धि और अपने विवेक से माया को नहीं जीत सकते। बिना मायापति की कृपा के बिना आप माया को नहीं जीत सकते। मायापति की कृपा हो तभी ये माया छूट सकती है महाराज। बुद्धि का और विद्या का, अपने ज्ञान का अगर भरोसा किया तो पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा महाराज। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत। भगवान की माया से पार जाने का यही उपाय है कि भगवान के चरणों का आश्रय, उन्हीं का भरोसा, उनकी कृपा होगी तो माया से तर जाओ। और ये सोचो कि अपने ज्ञान से, बोले ज्ञान को तो माया और पटक देती, ज्ञानियों को तो ऐसा पटकती है कि उनका ज्ञान हवा हो जाता। इसलिए ज्ञान का भी अभिमान न हो, विद्या का भी अभिमान न हो, अपने साधन का भी अभिमान न हो, एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय, तभी माया से मुक्ति हो सकती है। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमा, भगवान ने जिनको बचाया वे बच गए। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम संभुपई गयऊ। काम जब भगवान शिव के पास पहुंचा, भगवान शिव की समाधि तो नहीं टूटी, लेकिन कामदेव ने अपने सारे प्रयास किए, सकल कला करी कोटि विधि हारे उसेन समेत। समस्त कला को करके कामदेव जब हार गया, चली न अचल समाधि शिव कोप्यु हृदय निकेत। फिर तो कामदेव को और क्रोध आया और कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर अपने अंतिम बाण को जब छोड़ा तो छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भगवान शंभु समाधि से जग गए और भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा।
पे सुर भय असुर सुखारी, दर पे सुर भय असुर सुखारी। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म किया। इसका तात्पर्य यह है कि दो नेत्रों से हम जो देखते हैं, ये दो नेत्र तो हमारे इंद्रिय रूप है, और तीसरा नेत्र जो है वो ज्ञान का नेत्र है, विवेक का नेत्र। ज्ञान और विवेक के नेत्र से ही काम को जीता जा सकता है। तीसरे नेत्र के द्वारा भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी रति देवी ने प्रार्थना की, हे नाथ, मेरे पति को शरीर की प्राप्ति कब होगी? भगवान शिव ने कहा, अब ये अनंग कहलाएंगे, इनका कोई अंग नहीं होगा।